शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं हूँ आपके साथ आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी के साथ। तो आइए चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लें, रेसिपी कार्ड देख लीजिए। मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए, बेशक उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। और ये मैंने आलू बुखारे को लिया है जो पहले से मैंने भिगोए हुए थे, और अब इसमें मैंने पानी डालकर इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। आप धीमी आंच पे इसको रख दीजिए, और जब इसमें बॉयल आने लगे तो फिर इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे, और फिर इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। जब तक कुक करेंगे जब तक चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए, और फिर हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे और उनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। बेशक तो ये रेसिपी है, मैंने अब इसमें अच्छी तरह बॉयल आ गया है, चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है थिक होने का हम इंतज़ार करेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसमें इमली का पल्प भी हम ऐड करेंगे। तो इमली के पल्प को इसलिए ऐड करते हैं ताकि थोड़ी सी मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बने ये। और ये पकोड़ों के साथ और जितनी भी आपके छोले चना चाट और ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ भी ये बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप मेरी स्टाइल से, मेरी रेसिपी से, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप ट्राई करें और आपको अच्छी लगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो ये अच्छी तरह गाढ़ा हो रही है, अभी हम इसको इंतज़ार करेंगे गाढ़ा होने का। और इसके अंदर फिर हम बादाम ऐड करेंगे, और बादाम हमने जो है वो उसको पील ऑफ कर लिया है, और बीच में से 2 कट लगा के हम इसको रख देंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें बादाम ऐड कर लेंगे। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को छोड़ दे तो गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के लिए रखे, उसका बदल नहीं हो सकता। बेशक हर सिमत नेकियों की पुरनूर एक फ़िज़ा है, हर सिमत नेकियों की पुरनूर एक फ़िज़ा है। रब ही ये जानता है रोज़े की क्या जज़ा है। बेशक अल्लाह पाक हम सब की नेकियों को और हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह इलाही में। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।